हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बायोलॉजी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा अगर आप 10 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो। साथियों, इस वीडियो में हम पूरे 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों हमारा, ओनेरियोलॉजी किसका जो है अध्ययन है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है सपनों का अध्ययन होता है, सपनों का। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सपना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, नींद का जो है अध्ययन नोलॉजी कहलाता है, और साथियों नेग्रोलॉजी गुर्दे का जांच से जुड़ा होता है। ये भी आप साथ ही साथ याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोशिकाओं के आकार को जो है मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों माइक्रोमीटर का आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, माइक्रोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा सेल है। याद रख लीजिएगा, दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा सेल है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा कोशिका से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, समसूत्री विभाजन किस में होता है। साथियों समसूत्री विभाजन जो है, यह जो है समसूत्री विभाजन साथियों कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है साथियों, कायिक कोशिका में। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, ईस्ट और अमीबा में साथियों असूत्री विभाजन होता है, ये भी याद रखिएगा। और जनन कोशिकाओं में साथियों अर्धसूत्री विभाजन होता है। जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ साथियों, वो भी याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पुराने जाइलम में जो है कौन से अवशिष्ट उत्पाद संग्रहित होते हैं। तो पुराने जाइलम में साथियों कौन से अवशिष्ट उत्पाद संग्रहित होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रेजिन और गोंद एक्स्ट्रा। याद रख लीजिएगा, रेजिन और गोंद जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, ये जो है यूरिक एसिड जमा होने से जो है गठिया रोग होता है। गठिया रोग का कारण भी जान लीजिएगा यहाँ पर साथियों। यहाँ पर जो है यूरिक एसिड, यहाँ पर जो है आपको जो है यहाँ पर मैंने साथियों आपके बताया कि जाइलम में कौन से अवशिष्ट उत्पाद संग्रहित होते हैं। तो रेनिज और जो है गोंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, यूरिक एसिड जो है जमा होने से गठिया रोग होता है। और साथियों जलीय जीव अमोनिया का जो है उत्सर्जन करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, किसकी खंडीय व्यवस्था में साथियों विभेदन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जोंक में। किस में होता है साथियों, जोंक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, स्टारफिश का जो है संघ इकाइनोडर्मोटा है। जो है क्या होता है साथियों, स्टारफिश का संघ, तो इकाइनोडर्मोटा जो है आपका स्टारफिश का जो है संघ होता है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, प्राणियों का जो है सबसे बड़ा समूह कौन सा है। साथियों प्राणियों का सबसे बड़ा समूह जो है कौन सा है पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आर्थ्रोपोडा। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ साथियों, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, प्राणियों का जो है सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य वर्ग की जो है विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है साथियों। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़िए।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि स्क्यूडोकालम की जो है उपस्थिति, यह जो है स्क्यूडोकालम की उपस्थिति, यह जो है निम्नलिखित में से स्क्यूडोकालम की स्थिति जो है मत्स्य वर्ग की जो विशेषता नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की जो है गति किसके कारण होती है। तो सूर्य के मार्ग के अनुसार साथियों, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की गति जो है किसके कारण होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि साथियों यह जो है प्रकाशानुवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है प्रकाशानुवर्तन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, बीज में दो बीजपत्र वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, दो बीजपत्र वाले जो है पौधों को हम लोग कहते हैं जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यानी कि द्विबीजपत्री। साथियों क्या कहा जाता है, तो द्विबीजपत्री कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रश्नों का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, एक पौधे में साथियों, एक पौधे में इनमें से क्या बीज में परिवर्तित होता है। एक पौधे में इनमें से क्या बीज में परिवर्तित होता है साथियों। तो याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बीजांड जो है बीज में, एक पौधे में साथियों इसमें से बीजांड जो है बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बीजांड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, पूरा जो है अंडाशय पककर फल में बदल जाता है, और साथियों वर्गिकाग्र फूल का जो है चिपचिपा भाग होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। वर्गिकाग्र क्या होता है साथियों, वर्गिकाग्र जो है फूल का चिपचिपा भाग होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, कौन सा पौधा जो है अपनी जड़ों से नए पौधे पैदा कर सकता है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो अपनी जड़ों से नए पौधे पैदा कर सकता है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि शंकरकंद। साथियों शंकरकंद जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, शंकरकंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि नई प्रजाति के विकास की संभावना किस में अधिक होती है। तो नई प्रजाति के विकास की संभावना साथियों किस में अधिक होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि द्विवर्ग अणुओं का जो है विभाजन में, द्विवर्ग अणुओं का विभाजन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रजातियों की विलुप्तता साथियों, प्रजातियों की विलुप्तता रोकने के लिए क्या आवश्यक है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है प्रजनन आवश्यक है। क्या आवश्यक है साथियों, प्रजनन आवश्यक है, याद रख लीजिएगा। वंशज चलाने के लिए प्रजनन एकदम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, श्वसन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, और साथियों पाचन क्रिया भोजन को जो है तोड़ती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सांपों में साथियों, सांपों में अंगों का लोप होना किसका उदाहरण है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से साथियों सांपों में अंगों का लोप होना, यह जो है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, किस प्रकार का जनन
अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार का जनन साथियों अधिक विविधता ला सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लैंगिक जनन। साथियों लैंगिक जनन जो है यह अधिक विविधता ला सकता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया लैंगिक जनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मटर के पौधों में साथियों कौन सा लक्षण जो है रिसेसिव है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि झुर्रीदार बीज जो है यह रिसेसिव है। झुर्रीदार बीज ऑप्शन नंबर जो है क्या दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया झुर्रीदार बीज, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। विज्ञान और गणित को साथियों मिलाने वाले पहले अनुवांशिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो विज्ञान और गणित को मिलाने वाले पहले अनुवांशिकी वैज्ञानिक जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। साथियों याद रख लीजिएगा, मेंडल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में साथियों कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में साथियों कंठ को क्या कहा जाता है साथियों वॉइस बॉक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स जो है कहा जाता है साथियों, VOICE वॉइस और VOX वॉइस बॉक्स कहा जाता है साथियों। मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यकृत यानी कि लीवर जो है मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? साथियों देखिएगा यहाँ पर यकृत जो है यानी कि लीवर मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पाचन का कार्य करता है लीवर। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया मुख्य रूप से पाचन का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो है वसा के साथियों वसा के पायसीकरण में क्या सहायक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लवण जो सॉरी देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्त लवण। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है पित्त लवण, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मनुष्यों में पाया जाने वाला साथियों श्वसन पिगमेंट कौन सा है? तो मनुष्यों में जो पाया जाता है साथियों श्वसन पिगमेंट, यह साथियों श्वसन पिगमेंट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, जो कि हीमोग्लोबिन है। साथियों मनुष्यों में पाया जाने वाला पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ यह भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है मेलानिन त्वचा को जो है रंग प्रदान करता है। मेलानिन क्या करता है साथियों? मेलानिन जो है त्वचा को रंग प्रदान करता है। और साथ ही साथ साथियों ये भी याद रखिएगा कि क्लोरोफिल जो है पौधों का जो है हरा रंग देता है। यहाँ पर क्लोरोफिल क्या करता है? पौधों को हरा रंग देता है। मेलानिन साथियों त्वचा को जो है मेलानिन क्या करता है साथियों, मैं आपको फिर से बता दूं, मेलानिन जो है त्वचा को रंग प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट होता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए साथियों तो यकृत जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यकृत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा यकृत आपका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा यहाँ पर जो है साथियों थायराइड ग्रंथि मानव जो है गर्दन में होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? थायराइड ग्रंथि जो है साथियों मानव के गर्दन में होती है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों पीयूष ग्रंथि क्या होता है? पीयूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जो है जल का परिवहन होता है साथियों जाइलम के माध्यम से। जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से। और साथियों फ्लोएम का क्या कार्य होता है मैं आपको बता दूं साथियों, फ्लोएम का कार्य जो है
पौधों में भोजन पहुंचाना होता है। याद रख लीजिएगा साथियों, पौधों में क्या होता है, भोजन पहुंचाना होता है। एपिडर्मिस साथियों पौधों की जो है बाहरी त्वचा है। एपिडर्मिस क्या है साथियों, तो पौधों की बाहरी त्वचा है, ये भी याद रख लीजिएगा। जाइलम जो है जल को पहुंचाता है जड़ से लेकर के पूरे पत्तियों तक, और जड़ से साथियों पानी को यानी कि जल को लेता है और पूरे पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो साथियों जब भोजन बन जाता है तो पूरे जड़ों तक साथियों फ्लोएम जो है भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी के कारण साथियों स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जो होता है साथियों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। विटामिन सी किससे मिलता है, तो खट्टे फलों को खाने से। और देखिएगा यहाँ पर विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल होता है साथियों। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम भी याद रख लीजिएगा, यह भी पूछा जाता है साथियों। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है। और विटामिन डी का जो है वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का क्या नाम होता है साथियों, कैल्सीफेरॉल होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हीमोग्लोबिन में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है। सॉरी देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन में साथियों कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोहा पाया जाता है। लोहा जो कि आयरन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों इंसुलिन। साथियों यहाँ पर याद रख लीजिएगा क्या कि इंसुलिन जो है हार्मोन में जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन में क्या पाया जाता है साथियों, जस्ता पाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा साथियों क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में क्या मुख्य तत्व क्या है साथियों, तो मैग्नीशियम है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि टमाटर का जो है लाल रंग किस जो है पिगमेंट के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग जो है साथियों लाइकोपीन के कारण होता है साथियों। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। लाइकोपीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। दूध को दही में साथियों बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है। तो दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम साथियों हो जाएगा आपका लैक्टोबैक्सिलस। साथियों दूध को दही में बदलने वाले जो है जीवाणु का नाम होता है साथियों, याद रख लीजिएगा लैक्टोबैक्सिलस है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया लैक्टोबैक्सिलस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है राइजोबियम मिट्टी में साथियों नाइट्रोजन रोकता है। जो है राइजोबियम क्या होता है साथियों, तो मिट्टी में नाइट्रोजन को रोके रहता है। और साथ ही याद रख लीजिएगा यहाँ पर जो है विब्रियो साथियों बैक्टीरिया से हैजा रोग होता है। विब्रियो जो है विब्रियो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसके बारे में भी समझ लीजिए साथियों। विब्रियो बैक्टीरिया से क्या होता है, तो हैजा रोग विब्रियो बैक्टीरिया से होता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा अगला प्रश्न साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में कुल कितनी जो है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां यानी कि रिब्स पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में साथियों पसलियों की संख्या होती है 24। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। और पसलियों के बीच की हड्डी जो है स्टर्नम होती है। पसलियों के बीच की हड्डी क्या होती है साथियों, स्टर्नम होती है। और मानव कपाल में साथियों कुल 8 हड्डियां होती हैं। मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कुल 8 हड्डियां होती हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। पीलिया जो है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग से साथियों शरीर का जो है पीलिया रोग से शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। और याद रख लीजिएगा साथियों हृदय के अध्ययन को जो है हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और गुर्दे के अध्ययन को साथियों हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जा सकते हैं। इन तीनों प्रश्नों में से किसी न किसी शिफ्ट में साथियों एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। 100% साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हाइपोथैलेमस। साथियों हाइपोथैलेमस जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों, हाइपोथैलेमस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, डीएनए के साथियों, डीएनए के ओकालाजी टुकड़ों को जो है जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो डीएनए के ओकालाजी टुकड़ों को जोड़ने वाला जो एंजाइम कौन सा है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डी जो है डीएनए लाइगेज। साथियों डीएनए लाइगेज जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा साथियों, डीएनए से आरएनए बनाना जो है ट्रांसक्रिप्शन है साथियों। जो डीएनए से आरएनए बनाना या जो है ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है मांसाहारी होता है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है मांसाहारी होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों ये जो आपके तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं ये जो है मांसाहारी होते हैं। कौन कौन से दिए गए हैं साथियों, यूट्रिकुलरिया और नेपेंथ्रेस और जो है साथियों डायोनिया, ये जो तीनों पौधे साथियों मांसाहारी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि निषेचन के बाद बीजांड, यानी कि निषेचन के बाद से साथियों बीजांड जो है किस में बदलता है। तो निषेचन के बाद से साथियों बीजांड जो है यह एक साथियों बीज का रूप ले लेता है। याद रख लीजिएगा किसका रूप लेता है साथियों, बीज का रूप ले लेता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। इससे पहले जो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बीज हो जाएगा। और साथियों निषेचन के बाद साथियों अंडाशय फल बनाता है। साथियों अंडाशय जो क्या करता है तो फल बनता है। निषेचन के बाद से अंडाशय क्या बन जाता है साथियों, फल बन जाता है। और यह क्रिया जो साथियों पुष्पीय पौधों में होती है। यह क्रिया जो साथियों केवल और केवल पुष्पीय पौधों में होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पादप कोशिकाओं और जो साथियों जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। सबसे मुख्य अंतर साथियों पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोशिका भित्ति जो है इसका मुख्य अंतर है। क्या अंतर है साथियों, कोशिका भित्ति, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ये याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों जंतु कोशिका में साथियों क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है साथियों, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जंतु कोशिका में साथियों क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, यह जो है पादप कोशिकाओं में साथियों माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पादप कोशिकाओं में साथियों क्या होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है साथियों। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, जो है पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। साथियों फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एथिनील। साथियों एथिनील जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यह जो है फलों को पकाने के लिए साथियों यह जो हार्मोन एथिनील जो एथिलीन यह जो है हार्मोन उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। और याद रखिएगा साथियों यह जो है ऑक्सीन पौधों की जो है लंबाई या फिर वृद्धि बढ़ाता है। और साथियों एब्सिसिक एसिड जो है पौधों की वृद्धि रोकता है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। हमारा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है। साथियों क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक किस रंग में होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल रंग में। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए लाल रंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। फूलों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है।
साथियों फ्लो का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, फ्लो का अध्ययन तो एंथोलॉजी कहलाता है। और ये भी याद रखिएगा साथियों, घास के अध्ययन को हम लोग एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? एग्रोस्टोलॉजी। घास के साथियों हम लोग घास के अध्ययन को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। और साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, पराग कणों के अध्ययन को हम लोग पेलिनोलॉजी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। याद रख लीजिएगा किसके अध्ययन को कहते हैं? तो परागकण के अध्ययन को। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फलों का अध्ययन जो है, फलों का अध्ययन यह साथियों पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर का सी पोमोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि आलू का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? साथियों आलू का जो है कौन सा भाग है जो कि खाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तना को खाया जाता है। साथियों आलू का जो है तना जो भाग होता है उसे हम लोग खाते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, गाजर एक प्रकार का क्या है? तो गाजर जो है एक प्रकार का साथियों जड़ है। क्या है साथियों? गाजर जो है यह एक प्रकार का जड़ है और हम लोग जड़ को खाते हैं। और आलू और प्याज साथियों तना के उदाहरण होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। आलू और प्याज को साथियों आप लोग जड़ मत समझिएगा। आलू और जो है प्याज वह एक तना के उदाहरण है। और जो है गाजर एक गाजर हो गया, मूली हो गया साथियों, यह जो है आपके जड़ के उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। और साथियों टमाटर और जो है खीरा यह जो है वनस्पति विज्ञान में फल हैं। याद रख लीजिएगा टमाटर और खीरा जो है यह वनस्पति विज्ञान में ही केवल फल है साथियों, ऐसे मैं आपको फल नहीं बता रहा हूँ। यह जो वनस्पति विज्ञान के अनुसार यह एक फल है। जितने भी पौधे जो है अपना उत्पाद देते हैं, यानी कि जो उत्पाद मिलता है, यानी कि अगर मान लो आप आम मिल रहा है तो वह एक आम एक फल है वनस्पति विज्ञान में। उसी प्रकार से साथियों जितने भी मतलब कि फलते हैं उसको हम लोग फल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे साथियों नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा साथियों, पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। साथ ही साथ याद रखिएगा बरगद में जो है सहारा देने वाली जड़ें हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, श्वसन मूल जो है किस में पाई जाती है? साथियों श्वसन मूल किस में पाई जाती है? तो आपका याद रख लीजिएगा श्वसन मूल यानी कि जड़ की बात की जा रही है, तो श्वसन जड़ जो है यह पाई जाती है साथियों, यह जो है मैग्रोव में। किस में पाई जाती है? मैग्रोव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया मैग्रोव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वाष्पोत्सर्जन की जो है दर किससे मापी जाती है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है यह मापा जाता है साथियों पोटोमीटर से। किसे मापा जाता है? पोटोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रख लीजिएगा साथियों, बैरोमीटर से हम लोग वायु का दाब मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं साथियों? वायु का दाब मापते हैं। याद रख लीजिएगा वायु का दाब मापते हैं। और साथ ही ये भी याद रखिएगा साथियों, यह जो है हम लोग हाइग्रोमीटर से हवा की नमी मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं साथियों? हम लोग हवा की नमी को मापते हैं साथियों, हवा की नमी को मापते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, कोशिका का जो है शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? साथियों कोशिका का शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया साथियों अपन माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जिसे हम लोग कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस कहते हैं। तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, यह जो है राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और जो है गल्जिकाय को साथियों हम लोग गल्जिकाय को जो है सेल का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये सारे प्रश्न भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, ये जो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है साथियों? तो ये भी याद रख लीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा पीयूष ग्रंथि आपका ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, हम लोग जो है
एड्रिनल ग्रंथि को साथियों लडो या फिर उडो ग्रंथि कहते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस यह होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया विटामिन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। और जो है साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। और विटामिन डी की कमी से साथियों रिकेट्स रोग होता है, याद रख लीजिएगा। और विटामिन सी जो है आपको खट्टे फलों को खाने से मिलता है, खट्टे जो है पदार्थों को खाने से मिलता है। और विटामिन डी जो है आपको सूर्य के रोशनी से मिलता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, पहले जो है फ्लोएम के द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा साथियों, जाइलम के द्वारा जड़ से जो है जल को पहुंचाया जाता है तनों और जो पत्तियों तक। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है यह 7.4 होता है। सभी को मालूम होगा साथियों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और पानी का पीएच मान जो है हमेशा 7 यानी कि उदासीन होता है। और साथियों दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.4 होता है। दूध का जो है पीएच मान, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघाती थैली साथियों हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को। किसे कहते हैं साथियों? लाइसोसोम। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, लाइसोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह जो है आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है। क्या है प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी कि जो रक्त समूह जो है ऐसा कौन सा है जो हर एक ब्लड ग्रुप वाले जो है जीव को रक्त दे सकता है, यानी कि ब्लड दे सकता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, वह जो है O माइनस है। क्या है? O माइनस। साथियों यह जो है यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो O माइनस होता है, याद रख लीजिएगा। AB प्लस रक्त समूह को जो है सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि AB प्लस जो है किसी भी ब्लड को ले सकते हैं, AB प्लस किसी भी रक्त को ले सकते हैं। और O माइनस जो है यह किसी भी रक्त को दे सकते हैं, यानी कि इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है, याद रख लीजिएगा। और साथियों देखिए यहाँ पर आपका जो है रक्त समूह की खोज किसने किया था, ये भी यहाँ पर समझ लीजिएगा साथियों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रक्त समूह की खोज करने वाले जो है लैंड स्टीनर ने जो है हो जाएंगे साथियों। लैंड स्टीनर आपका ऑप्शन नंबर जो है मतलब इसमें नहीं दिए गए, सॉरी देखिए यहाँ पर लैंड स्टीनर जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी मैंने बताए उसके साथ साथ आपके पूरे 150 प्रश्न यहीं से तैयार हो जाते हैं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको जो है टेस्ट सीरीज देना है, क्योंकि आपका तैयारी तो उतना हुआ नहीं होगा साथियों, आपने जो है अभी अभी क्लास स्टार्ट किया है या फिर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं और अपना जो स्कोर देखना चाहते हैं, तो आप जो है वन सीट अकेडमी एप्लीकेशन को जरूर से ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको हम लोग मात्र 99 रुपये में साथियों, वह जो है ऑफर बहुत जो है सीमित जो है बहुत ही सीमित है साथियों। वह जो है मात्र 200 बच्चों के लिए है ऑफर साथियों, मात्र जो है 200 बच्चों के लिए ऑफर जो हम लोग मात्र 99 रुपये में साथियों हम लोग टेस्ट सीरीज को लाए हैं, जहां से आप अपना जो है अपना रैंक जो मॉक टेस्ट को दे करके आप अपना रैंक बढ़ा सकते हैं और साथियों अपना प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। तो जल्दी से जा करके ज्वाइन करिए साथियों हमारे टेस्ट सीरीज को। वन सीट एकेडमी एप्लीकेशन को ज्वाइन जो है ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। पहले आप प्ले स्टोर से वन सीट एकेडमी को जो है डाउनलोड करिए और जो है आप लॉगिन हो जाइए और वहाँ पर जो है पेड टेस्ट सीरीज में आपको हमारे जो है पेड टेस्ट सीरीज वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो साथियों वन सीट एकेडमी के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आप एक अंत में कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर से करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथियों इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आप जो है अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, आप अच्छे से कमेंट करते हैं, तो मैं आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। तो आप अपना कमेंट जो है जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।